ओ किताब मुफीदा मौसुम व जगत कहानी तसनीफ साद अनूप दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी 274 पेज, किताब पेज नंबर है 218। दुनिया में कहते हैं कि कलुकाल का साया है, सो भला कहते हैं, बुरा मानते हैं, सो कलजग क्या चीज़ है ख्याल करो, परंतु तुमको मालूम नहीं इसे कलजग कलजग कहते हो, परंतु कलजग बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि यह बनी दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कलजग के तौर पर रावण, हिरण्यकंस, कंस कारूगरों ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राजा बल के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कलुकाल कहते हैं। वो सौदागर बच्चों के घर का अलोप पाप जादू रावण की तरह से हो रहा है। इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों ने राक्षसी पाप के सबब से भ्रष्ट हो रही है। सो सौदागर बच्चे दूसरी विलायत के राजा बादशाहों को बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाहों को मरवा देते हैं कि जुल्म करता है, परंतु दूसरी विलायत के लोगों को और राजा बादशाहों को भी यह बनिए ही बुला के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों को कुल विलायतों में अपना राज करना है, और यही दिल है कि जिस सूरत से हो सके हम अपना राज करें। इससे राक्षसी पाप चलाया है और दूसरी बादशाहों के लोगों को और बादशाहों को इस वास्ते लाते हैं, सो दूसरे बादशाहों को उन्हों के फिरवों का भेद नहीं है, क्योंकि यह बनिए उनको भी गारत करने के लिए और धन लेने के लिए बुला के लाते हैं, जब उन्होंने कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। सो जबकि दूसरी विलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते हैं, जब उनको और उनकी औलाद को मारकर राज ले लेते हैं, परंतु दूसरी विलायत के आने वालों को यह खबर नहीं कि बनियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा जुल्म करते हैं। सो इस बात को तो दूसरी विलायत वाले भी नहीं सोचते हैं। सो जबकि उनको ऐसे अंदर के भेद की मालूम नहीं है, सो क्या सोचे, अगर मालूम होवे तो सोचे भी कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके गारत किया है, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो यह हाल मालूम होवे जब तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जावे, परंतु मालूम नहीं, इससे कुछ नहीं करते, परंतु मुझको इन बनियों के जाल का भेद मालूम हो गया है। सो मैं सब संसार के और सब विलायतों के बचने के लिए यह किताब लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह हित करके इन बनियों कलंकियों का जादू छुड़ाओ, जब सबकी औलाद बचेगी, और जो नहीं छुड़ाया तो यह बनी कलंकी चारकूट और सौदा भांड में अपना राज करेंगे, क्योंकि यह बनिए बेईमान। पेज नंबर 219। क्योंकि यह बनिए बेईमान ऐसे करतूतों के खोटे हैं कि जिस राजा बादशाहों ने या संसार में से किसी अमीर गरीब ने बहुत सा रुपया पैसा कमा के जमा किया होवे, तो उनको कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं, और जो उनके छोटे बच्चे होवे और उनको रुपया पैसों की मालूम नहीं होवे, और जिनके रुपया पैसा ज़्यादा होवे, तो यह बनी जादू के जुल्म से उनके औलाद वगैरह भी नहीं होने देते हैं। परंतु ईश्वर ने सबको ही औलाद दी है, किसी को बे औलाद नहीं रखा है, परंतु यह बनिए जादू के जुल्म से माई
माई बाई के पेट में रोक कर देते हैं, जिससे बेऔलाद रह जाते हैं। परंतु बेऔलाद जब से रहने लगे हैं कि जब से राक्षसी पाप चलाया है, इससे औलाद नहीं होती है, जिससे वो भाई बिरादरों में से खोले व गोद लेते हैं, परंतु उसको गली खुशी की मालूम नहीं। परंतु पैसे के लालच से क्या तो राजा बादशाह और गरीब व अमीर और क्या दूसरे लोग सबको कच्ची उम्र में मार देते हैं। और रजवाड़ों में देखो तो कामेती यही है, और गरीब अमीर में देखो तो कामेती यही है। और जब उन छोटों बच्चों का बाप मर जावे तो यह बनी उनका रुपया पैसा अपने काबू में कर लेते हैं। तो राजा बादशाह होवे तो वो भी टूट जाता है, और गरीब अमीर होवे तो वो भी टूट जाता है। तो जबकि रुपया पैसा नहीं होवे तो उसका घर आप ही टूट गया। फिर दुनिया में इस तरह से बात चला देते हैं कि नहीं मालूम यह पैसा कहाँ गया। सो पैसा कोई आदमी नहीं है, सो घर से उठ के चला जावे, वो तो बनिए जादू के जुल्म से खींच लेते हैं। और ऐसी वैसी बातें लोग दिखाओ दुनिया में चला देते हैं, और जिसके औलाद जादू से नहीं होने देते हैं तो उनको देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है और देवता नाराज़ हो गया है, या मालिक की सुझाव देते हैं कि मालिक ने औलाद नहीं लिखी है, ऐसा घट में सुझाव देते हैं। और मालिक ने तो जिस दिन से रचना रची है, जब से किसी को बेऔलाद नहीं रखा है, परंतु यह बनिए जादू के जुल्म से नहीं होने देते हैं और देवताओं वगैरह का सुझाव देते हैं। सो देवताओं का सुजाना यह बनियों के घर का राक्षसी पाप है। क्योंकि जब राक्षसी पाप का साया पड़ता है, जब संसार को दुख होता है, सो जबकि बहुत से जीवों को मारते हैं, जब पाप लग जाता है सो यह बनिए आलोप पाप कराते हैं कि जिसको तुम संसार के लोग नरक कहते हो, वो बनियों के घर का आलोप पाप है। सो वहाँ पर संसार के नाम का आलोप पाप कराते हैं। जब वो देवताओं और भूतों प्रेतों और तरह तरह के जाल सुझाते हैं, सो यह बनिए गुप्ती पाप कराते हैं। सो जब कि करोड़ों जीव मारते हैं, जब एक बाल खंडित होता है, और जो कि तुम संसार के लोग सुनते हो और कहते हो कि स्वर्ग नरक में 84 लाख कुंडिया राज लुकी है। सो वहाँ पर 84 लाख जीवाजून संसार को भुगतनी पड़ती है। सो यह बात संसार में प्रकट है। सो जुन तो यह है कि जो अपने अपने कुल में पैदा होते हैं, सो मालिक ने तो इस तरह से रचना बनाई है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। और जो कि तुम संसार के लोग भूल से 84 लाख कुंडिया बताते हो, सो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए हस्तस्नीप साधन उपदा लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। किताब जगत कहानी के लिए सावनी अरुणपुरा शिवगंज मारवाड़ से संपर्क करें। और किताब जगत कहानी कॉन्टैक्ट नंबर है 8906538001। किताब जगत कहानी 274 पेज हर महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।